नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तहसीलदारों और वकीलों में आर पार की लड़ाई ठन गई है। रायगढ़ में जमीन नामांतरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे प्रदेश में फैल गया है। दोनों ही पक्ष के संगठन और लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस सबके बीच तहसीलदार दफ्तर के साथ ही कोर्ट का काम प्रभावित हो रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कार्रवाई के नाम पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई खास पहल नहीं हुई है, जिसे लेकर के लोग आश्चर्य कर रहे हैं। बीजेपी ने सरकार पर विवाद को हवा देने का आरोप लगाया, साथ ही यह भी आरोप लगा दिया कि पूरा मामला कमीशन खोरी से जुड़ा है और इसमें शामिल अपने लोगों को बचाने में सरकार जुटी हुई है। तो इतना हो रहा है फसाद, फिर भी क्यों है चुप सरकार? इसी पर करेंगे आपकी बात। तो आइए पहले हम आपको बयान सुना देते हैं कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से क्या कहा, लेकिन उससे पहले बता दें मामला ऐसा था कि वकीलों के बीच और एसडीएम और तहसीलदार स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके बीच मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं। और इन तस्वीरों के बाद ये आरोप लगाए गए वकीलों की तरफ से कि जानबूझकर के अधिकारी हमारे कामों को लटकाकर अटकाकर रखते हैं ताकि भ्रष्टाचार वो करते रहें। और उनका सारा ध्यान, वकीलों का यह आरोप है कि उनका सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर लगा होता है। उधर अधिकारियों का कहना है कि वकील गुंडागर्दी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं और गलत तरीके का यानी कि अवैध काम कराने का दबाव बनाते हैं। इससे लेकर के मारपीट हो जाती है। उसके बाद कभी तहसीलदार और एसडीएम स्तर के अधिकारी काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं, तो कभी वकील उन पर कार्रवाई के लिए मांग के लिए प्रदर्शन करते हैं। इस सबके बीच सरकार चुप है। देखिए, सुनिए ये बयान। हमने सारे वकील का विरोध नहीं किया है, जो मारपीट किए हैं हम उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। उसमें गिरफ्तारी तो हुई है, गिरफ्तारी हुई है, ये सही है। गिरफ्तारी हुई है, यह जानते हुए भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? अधिवक्ता संघ का प्रत्येक सदस्य आज इस लड़ाई में अपने तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार है। जन समर्थन और पूरे छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता संघों का समर्थन, ये सब हमारे साथ है। आने वाले दिनों में ये सब उन भ्रष्टाचारियों के सामने आएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रशासन पे किसी भी प्रकार का इस सरकार पे नियंत्रण नहीं है। अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और ये मामला पूरी तरह से कमीशन खोरी का है, भाई बंटवारा का है, हिस्सा का है। इसी के चलते अधिकारी आज एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा इस विवाद को निपटाने का कोई पहल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार से जुड़े लोगों के हाथ रंगे हुए हैं। इसलिए इस मामले को और हवा दिया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था को जो संभालने की जिम्मेदारी चाहिए वो इस सरकार में दिखाई नहीं पड़ती है। कमजोर नेतृत्व का अभाव है। कमजोर नेतृत्व के चलते इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। दोनों पक्ष ही कानून के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और मारपीट तो असभ्यता की निशानी है। निश्चित तौर पर जो घटना हुई थी दुर्भाग्यजनक थी। इसमें जो दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अब दोनों ही पक्षों को आगे आके इस मामले को समाप्त करना चाहिए और निश्चित तौर पर जो तहसीलदार संघ की राजस्व अमले की मांग है सरकार के संज्ञान में, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय लिया जाएगा। परेशानी हो गया है, लोग ताला भी वो लगा दिए हैं और अब इस वजह से आज 2-3 दिन का आज वो हो गया है और परेशानी बढ़ते जा रहा है। इससे गरीब किसान अपना राजस्व का काम कराने के लिए किसी तरह जोड़ तोड़ के पैसा लेके आता है, देखता है ताला लगा हुआ है और इसके बाद उसको बेरंग वापस जाना पड़ता है घर। पूरा दिन बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सारा चीज़, और अव्यवस्थाएं पूरी फैली हुई हैं। आज 4 दिन से पूरी तरह से कार्रवाई यहाँ ठप पड़ी हुई है। ना न्यायालय लग रहा है, ना कोई चीज़ यहाँ पे, कोई कागज, एक पन्ना भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद तहसीलदारों ने किस तरह से प्रदर्शन किया है, 6 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि तहसीलदारों ने किस तरह से प्रदर्शन किया। ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, महासमुंद, मुंगेली और राजनांद गांव की तस्वीरें आप देख लीजिए। राजस्व संघ, तहसीलदार संघ ने साफ तौर पर आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनकी बहुत सारी मांगे हैं जिस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है, जैसा कि आपने सुशील आनंद शुक्ला जी को सुना है। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आग एक ही तरफ लगी है, वकीलों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए, अब आपको अगली तस्वीरें हम दिखाएंगे कि वहां वकील भी किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये वकीलों का आप देखिए आक्रोश,
गरियाबंद, मुंगेली, राजनांदगांव, बिलासपुर की तस्वीरें हैं। वकील कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बेवजह लोगों को परेशान करने वाले, काम को टालने वाले, लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है ऐसे में बड़े सवाल। क्या है हमारे सवाल, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। हम अपने सवाल लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे वकीलों और अधिकारियों में संग्राम। पूरे प्रदेश में छिड़ गया घमासान। भ्रष्टाचार को लेकर विवाद, सरकारी काम की हकीकत से हटा नकाब। क्या वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है जिसको लेकर ये विवाद है? दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खींची कमान। काम ठप होने से जनता परेशान। यहां जनता बहुत पीछे छूट चुकी है। छत्तीसगढ़ में वकीलों, तहसीलदारों में आर पार। खामोश क्यों बैठी है सरकार? राजस्व अमला और वकील दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों एक दूसरे से उल्टा चलेंगे तो गाड़ी कहां पहुंचेगी? जनता की गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। सीधे हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोसराम साहू जी, पूर्व अध्यक्ष हैं स्टेट बार काउंसिल के। साहू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ देवा देवांगन जी हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के, यानी कि हमने कोशिश की है कि तमाम लोग आ जाएं। देवा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका भी। और हमारे साथ शशि भूषण सोनी जी हैं, प्रवक्ता तहसीलदार संघ, बहुत बहुत स्वागत है शशि भूषण सोनी जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं शशि भूषण जी आपके पास ही। सर, देखिए जो काम आप लोग करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है आप समझते हैं, और राजस्व का काम वैसे ही कोरोना काल में बहुत पिछड़ गया है। इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है बल्कि आम जनता भी परेशान हो रही है। तो क्या कोई रास्ता निकल रहा है? आपने मांगे दी हैं, सरकार क्या कह रही है उस पर कार्रवाई को लेकर? अभी तक जैसा कि अविनाश जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे कि न्यायालय, जो तहसीलदार अनुभागीय अधिकारी राजस्व जो रायगढ़ का न्यायालय है, वहां पर हम वकीलों के विरोध में नहीं थे। हम सबसे प्रारंभिक जो विरोध था वो उन उपद्रवी तत्वों के अगेंस्ट में था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मैं एक सीधा सीधा से कहना चाहता हूं, तमाचे पे न्याय या न्याय पे तमाचा, सीधी सी है। हमें अगर या तो कार्यालय माना जाए या न्यायालय माना जाए। जब हमने न्यायालय की संज्ञा से कोई काम किया है तो न्यायालय का एक डेकोरम होता है। किसी भी प्रकार से अगर आप आहत होते हैं तो आहत होने की एक प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि आप 150 से 200 लोग जो है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, वहां के भृत्य को, वहां के बाबू को, वहां के तहसीलदार को आप मारपीट करते हैं। मतलब ये इतना अशोभनीय कृत्य कि जिसमें आप हो सकता है कि सामने वाले लोगों का वहां पर इतनी मारपीट हो जाती कि किसी की मृत्यु तक हो सकती थी। और ये हम उन लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं जिन्होंने कानून की पढ़ाई करते हैं, जो विधि का ज्ञान रखते हैं, और ज्ञान रखने के बाद में फिर वो लोग जो है कानून की पैरवी करते हैं। तो ये कंप्लीटली हमारा संघ इस घटना की निंदा कर रहा है, ना कि अधिवक्ता संघ का। ठीक है, लेकिन इसका रास्ता कुछ निकल रहा है सोनी जी। देखिए जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और सभी उसको लेकर के उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, पर अब आगे क्या? आगे ये है अविनाश जी कि सबसे पहले हमारे संघ की जो डिमांड थी कि जो इस प्रकार की घटना को, क्योंकि हम लोगों को क्योंकि मजिस्ट्रेट पावर्स होते हैं, हम अपने जो सामान्य जो हम खुद परिशांति भंग करने वाले अगर कोई घटना होती है तो अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें खुद सीआरपीसी के 107-16 में पावर होता है। छोटी मोटी घटनाओं पे तो इस प्रकार से जब भी घटना होती है हम खुद स्वयं जो है पुलिस वालों को आहूत करके बताते हैं कि इस व्यक्ति को हमारे समक्ष में पेश करा जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सक्षम एसोसिएशन है जो खुद कानून के जानकार हैं और इस घटना को अंजाम देने वाले जब 4-5 लोग जो थे जिन्होंने इस पूरे घटना को उकसाया है, जिन्होंने इस घटना को कारित कराया है, हम चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी हो। क्योंकि एक एसोसिएशन इन्वॉल्व था, क्योंकि एक संघ ने उनकी मदद की, इसलिए गिरफ्तारी में जो देर हो रहा था, जो लगा कि इस प्रकार की घटना कारित हुई है जिससे राजस्व न्यायालय के पीठासीन गिरफ्तारी तो हो गई सर। अब क्या अधिकारियों का जी अब क्या दिक्कत है सर? अब दिक्कत यह है सर कि जब तक ये घटना, क्या हम दोबारा इंतजार करेंगे? आज पूरा एक भयानुकूल माहौल उत्पन्न हो रखा है लगातार। तो इस पे जब तक शासन कोई पहल करते हुए, कोई ठोस कदम उठाते हुए ये आश्वस्त नहीं करती है कि दोबारा इस प्रकार की घटना कारित नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी है। ठीक है, कोसराम जी साहू जी, मैं पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आप स्टेट बार काउंसिल के, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ और अब जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है? ऐसा लग रहा है आपको? देखिए साहब, गलत तो वास्तव में तहसील कार्यालय से ही शुरू हुआ कि देखिए आप एक तरफ बोलते हैं वकील कोर्ट ऑफिसर है और एक वकील जो है सिविल कोर्ट की डिग्री लेके तहसीलदार महोदय के सामने कह रहे हैं कि हमारे पक्षकार के पक्ष में जो डिग्री हुई है उसको ले लिया जाए और हमें सुना जाए। आप उसकी बात को सुनते नहीं हैं, उनको बात रखने नहीं देते हैं, तो फिर कहाँ का कोर्ट ऑफिसर आप मानते हो? आप कोर्ट ऑफिसर कहते हैं। जब राजस्व न्यायालय है तो वकील कहीं भी जा सकता है, उस न्यायालय में जाने का उसका अधिकार है।
और वो गए अपने पक्षकार के हित के लिए। तो सम्मानित जो तहसीलदार हैं उनने दुर्व्यवहार किया। उस दुर्व्यवहार के लिए दूसरा दिन जो है संघ के द्वारा जो है उस बात को सुनने के रखने के लिए गए ऐसे सामने, जिसको लेके इन जो घटना होना बताया जा रहा है वास्तव में वैसे कोई घटना घटित नहीं हुई है। वास्तव में ये लोग सर रोजगार गारंटी योजना के तहत जो इनके जो है सर लोक सेवा गारंटी के तहत इनके 3 महीने में नामांतरण का कार्रवाई करना है। 3 महीने में नहीं किया गया। तो आप कहना चाह रहे हैं क्या ये भ्रष्टाचार इसकी वजह है? क्या करें, हम तो सिर्फ निवेदन करने गए थे। नहीं साहू जी चलिए, ये तो तात्कालिक घटना हो गई, क्या इसके पीछे मूल वजह भ्रष्टाचार है? साहब आप ये बता दीजिए कि बिल्कुल है साहब, जिस तहसीलदार महोदय सुनील अग्रवाल को बैठाया गया है वो रायगढ़ से 15 किलोमीटर दूर का मूल निवासी है और उसके खिलाफ क्या कोई सस्पेंड हो चुके हैं एक डॉक्टर के खिलाफ 3 लाख रुपए रिश्वत के ये चक्कर में, और उनका ट्रांसफर हो चुका था। ऐसी क्या बात है कि जब उसकी शिकायत हो गई ट्रांसफर हो गया तो उसको रोक के रखा गया? कहीं ना कहीं अधिकारी उसको प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। यह विवाद 2 कर्मचारी संगठनों में या हमारे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बीच में हमने देखे हैं, लेकिन सरकार का इंटरवेंशन इतने दिनों में अच्छे ढंग से नहीं होना। ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? देखिए मिश्रा जी, वकील को बहुत गंभीरता से कांग्रेस सरकार नहीं ले रही है। वकीलों का योगदान देश की आजादी से लेकर आज तक के है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और वकील जो है वो क्या है? अरे वकील कोर्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो कोई गुंडा और मवाली नहीं है। जिस तरीके से तहसीलदार संघ के दबाव में पुलिस व्यवहार कर रही है या कांग्रेस सरकार के इशारे पर कार्य कर रही है, अरे वो मवाली है, नक्सलाइट है। किस तरीके के साथ उसका व्यवहार किया जा रहा है? आप उनके घर वालों को दबाव दे रहे हैं बुलाने के लिए, सरेंडर कराने के लिए, अरेस्ट कराने के लिए। और जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं ST SC की धाराएं, ये पूर्व नियोजित है, जबकि अधिवक्ताओं का कोई दोष नहीं है। अपनी बातों को गलत ढंग से रख रहे हैं सोनी जी, अपना बचाव और अपने संघ का बचाव कर रहे हैं। हकीकत क्या है? जिस तरह के कोसराम साहू जी ने बताया कि वो एक रजिस्ट्री की डिग्री के पक्ष में बात करने गए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उस वकील साहब के साथ, प्यून से धक्का मार के बाहर निकलवाया सुनील अग्रवाल जी ने। यह तरीका होता है कोर्ट का? आप कंफर्म कर लीजिए सोनी जी। इस तरीके से जब वो ज्ञापन देने जा रहे थे अपनी शिकायत दूसरे दिन, उस दिन उनके खिलाफ कमेंट्स किया जाता है वकीलों के। और जब यदि झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो एक पक्षी कार्रवाई क्यों कर रही कांग्रेस की सरकार? जब अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और शिकायत की तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? और इसका संज्ञान हमारा स्टेट बार काउंसिल के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी ले रहा है। और आज रायगढ़ के अधिवक्ता कुछ प्रतिनिधि जाके चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ से मिले हैं और अपनी बात रखे हैं। हमको विश्वास है कि अधिवक्ताओं को न्याय मिलेगा। तो आप अधिवक्ताओं की क्या मांग है ये भी हम जान लेंगे, लेकिन ब्रजेश जी आप मुझे बताइए, क्या सरकार का इसमें किस तरह का आप रोल देख रहे हैं? सर जैसे मैंने बताया, वो अधिवक्ताओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनको जो राजस्व न्यायालय के, वो सिर्फ रायगढ़ का नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालय जो हैं वो उनका ATM है। यहां से पैसे दिल्ली तक पहुंचाते हैं ये लोग इसी राजस्व के मामले से। कोई भी कार्य बिना रिश्वत, बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। रायगढ़ के जो, सर 1 मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। रायगढ़ के वकील जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वकीलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं सर, वो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। वकील क्या है? वकील अपनी फीस ले लेता है, लेकिन जनता को परेशानी ना हो। आज परेशानी जनता बता रही है आपके टीवी के माध्यम से, किस तरीके से जनता परेशान है, वो ताला बंद करके रखे हुए हैं। आज कितना परेशानी हो रहा है आम जनता को, देवाजी के पास, सरकार को और तहसील संघ को। ठीक है ब्रजेश जी, मैं देवाजी से सवाल लेता हूं। देवाजी, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। ये आरोप कोसराम साहू जी लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये आरोप ब्रजेश जी लगा रहे हैं कि चूंकि वो भ्रष्टाचार करते हैं इसलिए सरकार उन्हें संरक्षण देती है ताकि वो जो इनकमिंग है पैसों की वो बनी रहे, और इसलिए वकीलों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक वर्ग की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कहना गलत है जी। जो आप अभी वीडियो दिखाए हैं, जो विवाद का वीडियो, वो एक अधिवक्ता और तहसीलदार दोनों पढ़े लिखे कौम हैं, उनके बीच में क्या बात हुई केवल हाथापाई करने को दिखाया गया है, लेकिन उनके बीच में क्या बात हुई उसको उकसाया किसने? क्या तहसीलदार ने उकसाया या वकील के कहने पर वकील ने उकसाया? क्यों इसकी आवश्यकता क्यों हुई?
एक पक्षकार का कोई यदि कार्य होता है और यदि बहुत ही परेशान हो जाए और सही कार्य है इसको भी यदि ना करे और उसके बाद भी यदि कोई दुर्व्यवहार करे तो ये मानव प्रवृत्ति है। ऐसी स्थिति में विवाद होना संभव है। अब रही बात विवाद को कैसे सुलझाया जाए, दोनों पक्ष पढ़े लिखे पक्ष हैं, उसको आपस में बैठ के इस विवाद को सुलझा लिया जाना चाहिए था ना सर। हड़ताल करने की स्वतंत्रता भारत में सभी व्यक्ति को हमारे संविधान में प्रदान किया गया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हड़ताल करने से मतलब जनता को परेशानी हो, जनता को परेशानी ना हो। सरकार ऐसी चाहती है कि दोनों पक्ष में विवाद लेकिन देवा जी सरकार को भी तो अब देखना चाहिए ना। इतने दिन से हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है वो मानने को तैयार नहीं है और जनता परेशान हो रही है, सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में तो प्रदेश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए। सर ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसका निराकरण ना हो सके। बड़े बड़े विवाद हुआ, इसका भी निराकरण हुआ है। इस विवाद का भी बहुत जल्द निराकरण हो जाएगा। इसमें सरकार पूरा प्रयासरत है कि ताकि किसी भी पक्ष को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बहुत गंभीर आरोप देवाजी लग रहे हैं, उस सवाल को आप टाल गए कि वकीलों ने आरोप लगाए हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर एक तरफा कार्रवाई कहीं पर नहीं हो रहा है सर। वास्तव में जांच का विषय क्या चीज है इसमें? जांच का विषय यह है कि वकील साहब ने जो मारपीट किए हैं सर, जांच फिर अगर जांच पूरी नहीं ना सर, जांच पूरी नहीं हुई तो जांच पूरी नहीं है तो फिर वकील अंदर क्यों है? जी सर, जांच पूरी नहीं है तो वकील अंदर क्यों है? और जांच हो गई है तो क्या एक ही पक्ष की गलती है? एफआईआर हो गया सर, एफआईआर हुआ है। हाँ सर, एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ है तो सर अंदर हो भी करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा सोनी जी, चलिए अब हम इस घटना से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये घटना तो हो गई, इसको अब कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सोनी जी अब आप ये बताइए कि अब कोई एक बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कोई आश्वासन मिले तो उसको लेकर के भी सरकार को आपको वक्त देना होगा, और फॉर दैट टाइम, इस टाइम फ्रेम में काम काज प्रभावित ना हो, इसकी कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। हम उस तक आवाज नहीं आ रही है जी। सोनी जी अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है सोनी जी, मैं एक बार मैं कोसराम जी के पास जाता हूं, फिर सोनी जी के पास आऊंगा। कोसराम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वकीलों को भी अब देखना होगा कि अब जो हो गया है वो हो गया है। ये व्यक्तिगत मामला था, जिस तरह से आप लोग सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि पूरे संगठनों की आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, ये व्यक्तिगत मामला था जो बढ़ गया और इसको लेकर के भावनाएं आहत हुई। लेकिन इसके चलते छत्तीसगढ़ की हमारी 3 करोड़ 2.5 करोड़ की जनता जो है वो क्यों भुगते? अब आपको लगता नहीं कि आगे बढ़ना चाहिए हमें इससे? हम बढ़ने को तैयार है ना सर। हम तो हमेशा बढ़ते रहे हैं, हम हमेशा मदद करते रहे हैं। सवाल इस बात का है साहब कि दो पक्ष में यदि झगड़ा हुआ या कोई घटना घटित हुई, हमारा पक्ष क्यों नहीं सुना जा रहा? हमारे वकीलों की शिकायत क्यों नहीं लिखी जा रही है? सर जी बोलिए। छत्तीसगढ़ जो सेवा लोक गारंटी है, उसके तहत सर, उसके तहत अभी माननीय सचिव महोदय, राजस्व विभाग के सचिव महोदय ने 15 तारीख को सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अविवादित जो नामांतरण है वो सर 6,643, सर अविवादित बंटवारा 2225 और अविवादित सीमांकन 7,788। जब ये इतना अविवादित पड़ा हुआ है, अधिकारी कर क्या रहे हैं आज? ठीक, सरकार को चाहिए जब ये प्रकरण अविवादित प्रकरण पड़े हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होती? ठीक है। ये पटवारी और बाबू साहब जो बैठे हैं, इनको तो कुर्सी में मिलते नहीं है, अधिकारी मिलते नहीं है साहब समय पे। ठीक है, या तो 11 बजे मिलते हैं या शाम को 6 बजे। ठीक है सोनी जी, ठीक है। वकील भी तो एक व्यक्ति है, एक आदमी है, ठीक है, कब तक वेट करेगा? ठीक है साहू जी। सोनी जी देखिए, यहाँ पर एक तो ये इस पूरे मामले का पहलू है कि मारपीट हुई है, उसको लेकर आप लोगों ने मामला दर्ज करने की बात की, दर्ज हो गई है, सरकार आपकी मांगों पर ध्यान दे रही है। लेकिन इसके बीच बड़ा पहलू जो निकल कर आ रहा है, जो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान कर रहा है, कि भ्रष्टाचार और लेट लतीफी के बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं सर राजस्व अधिकारियों पर। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? सोनी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? सोनी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है उधर? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए।
सर ये बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं साहू जी के प्रश्नों का जवाब दूं। साहू जी ने बोला कि सिस्टम में दिक्कत थी, तहसीलदार का विवाद था वकीलों के साथ, तो वकील क्या करे। अब तक हम लोग जो है, मैं संघ की ओर से हमेशा ये बोल रहा था कि हमारा विवाद अधिवक्ता संघ से नहीं है, केवल उन 4-5 उपद्रवी तत्वों से है जिन्होंने इस घटना को कारित किया। अब क्योंकि साहू जी ने बात ये ला दी है कि अधिवक्ता क्या करे ऐसी स्थिति में, मैं पहली बात ये पूछना चाहता हूं कि जब तहसीलदार के साथ विवाद हुआ तो पक्षकार क्यों नहीं खड़े होकर बताए ये सारी चीजें। दूसरा चीज है, कौन सा सिस्टम इस बात की इजाजत देता है कि जब अगर किसी तहसीलदार, मानते हैं तहसीलदार से गलती हुई होगी, चलिए मान लेते हैं, अब ऐसी स्थिति में कौन सा सिस्टम यह बोलता है कि 150 से 200 लोग आकर न्यायालय में भृत्य को और बाबू को और तहसीलदार को मारेंगे पीटेंगे। इसके लिए सीआरपीसी आईपीसी में प्रोविजंस है, फिर घटना कारित कर दीजिए, फिर किसी को मार डालिए, फिर मृत्यु कर दीजिए, सारा सिस्टम आप ही अपना लीजिए। दूसरा चीज है, जो पांडे जी ने जो बोला कि ताला लगा के बंद चले गए हैं करके, मैं कहना चाहता हूं कि जब भृत्य को किसी कार्यालय के जो चाबी को ताला खोलने वाला जो भृत्य है, अगर भृत्य के साथ मारपीट करेंगे तो जो भय का माहौल क्रिएट होगा, उस स्थिति में कौन ताला खोलना पसंद करेगा। तीसरी चीज बोलना चाहता हूं, पांडे जी ने और साहू जी ने जो बोला कि बहुत सारी जो अविवादित नामांतरण बंटवारा और सारी चीजें पेंडिंग है, तो एक पीठासीन अधिकारी, मतलब हम लोग नायब तहसीलदार जो है अपने कोर्ट में, न केवल हम लोग पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं, आज ऑनलाइन प्रक्रिया में ई कोड, भूइयां, ई डिस्ट्रिक्ट में आ जाती निवास सहित नकल, कई सारी चीजें यहां पर चलती है। रोड में, सड़क पर जब चक्का जाम की स्थिति बन रही है, जब प्रोटोकॉल की स्थिति बन रही है, सब जगह हम जाकर खड़े होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब अंतागढ़ में जब शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में जब माननीय जनप्रतिनिधि तहसीलदार को वहां पर कटाक्ष करते हैं, जब फरसाबहार में जो है एक नायब तहसीलदार के कार्रवाई, अवैध उत्खनन पर कार्रवाई के दौरान 9-9, 10-10 लोग उसके पीछे मारकर उसको आहत करते हैं, जब कोरिया जिले में जनकपुर में तहसीलदार पे जो है उसके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उसके कार का शीशा फोड़ दिया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में जब हम लगातार काम कर रहे हैं, जब तक हम असुरक्षा के भाव में रहेंगे, तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि तमाचे पे न्याय या न्याय पे तमाचा करेंगे। ठीक है, जब आपका वृत्त जो ताला खोलता है, वो ये आपने जवाब दिया, ये आपने सोनी जी, ये आपने ये बार काउंसिल और बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। सोनी जी की क्षमता है, मैं मानता हूं कि हर किसी की एफिशिएंसी एक बराबर नहीं होगी, लेकिन हर तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने स्तर से हर कोशिश कर रहा है कि जितना से जितना ज्यादा समय हो सके न्यायालय में व्यतीत कर सके। आप किसी भी तहसील में जाकर देख लेंगे, सक्षम अगर तहसीलदार जितने केसेस है उसके पास, उसके हिसाब से कोई भी न्यायालय 7, 8, 9 बजे के पहले बंद नहीं हो ब्रजेश पांडे जी के पास आता हूं। रविवार तक को जो है पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय में काम कर रहे हैं, प्रति सप्ताह साप्ताहिक। ब्रजेश जी देखिए यहाँ बात ठीक है, पांडे, सोनी जी हम अपने सोनी जी ठीक है, सोनी जी मैं आगे जाता हूं। ब्रजेश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ वकील भी हमारे हैं, राजस्व अधिकारी भी लोग हमारे हैं, और इन्हीं के साथ मिलजुल करके हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है। अब ऐसे में कौन सा बीच का रास्ता निकालें सर, कि जनता भी परेशान ना हो और इन लोगों को भी लगे कि इनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, क्योंकि बात अब सॉल्यूशन की होनी चाहिए। जो कुछ हंगामा होना था वो तो हो चुका। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कुछ सुझाव आए और ये रास्ता क्लियर हो, लेकिन इसके लिए पहल दोनों पक्ष से होनी चाहिए। आप देखिए, पटवारी संघ के मांग पर, तहसीलदार संघ के मांग पर 3-4 अधिवक्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। पहले इन्होंने समाप्त करने की घोषणा कर दी थी हड़ताल, उसके बाद ये उसका रहे हैं। हमारे अधिवक्ता साथी जेल में बंद हैं, उनका क्या होगा? ठीक है देवा जी, और जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, आप राजस्व न्यायालय, सर मिश्रा जी एक लाइन पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और आम जनता को तकलीफ हो रही है, सोनी जी अपना रोना रो रहे हैं। अरे भाई साहब, वो आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी, आपको ड्यूटी करना है। यदि आपकी ड्यूटी में असुरक्षा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आप अपनी बात सरकार तक रखिए। ठीक है, आप जनता को इस तरीके से देवा जी ठीक है, ये विवाद बड़ा है। और देवा जी ठीक है, एक मिनट पांडे जी एक मिनट, देवा जी के पास आता हूं। 20 सेकंड सर मेरे पास, सिर्फ 20 सेकंड देवा जी आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, ये विवाद बड़ा है, दोनों की बहुत जायज, बहुत ज्यादा जायज मांगे नजर आ रही है, लेकिन जनता की भी जायज मांगे हैं। लेकिन सरकार इस मसले को बहुत ढीला हवाली से ले रही है, ऐसा लग रहा है। सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए, बैठाना चाहिए, खुद सरकार के प्रतिनिधियों को बीच में बैठना चाहिए। छोड़ दिया है कि आप दोनों पढ़े लिखे, दोनों बात कर लीजिए, ऐसे नहीं चल पाएगा ना सर। और अगर वकीलों ने कोई आरोप लगाया तो उसकी भी जांच हो जाए, तहसीलदारों ने कोई आरोप लगाया उसकी भी जांच हो जाए। दोनों पक्षों को बुलाएंगे। हाँ जी देवा जी, दोनों पक्षों को बुलाएंगे। हाँ, और बुलाने के बाद एक हल बहुत अच्छा एक हल निकलेगा। चूंकि
भाई मेरे ब्रिजेश पांडे जी बोल रहे हैं केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ऐसा कुछ नहीं है। केवल बोलने से भ्रष्टाचार नहीं हो जाता। कोविड-19 के कारण अभी वर्क सस्पेंड था अभी, इस कारण केसेस में डिले हो जाता है। मैं भी एक अधिवक्ता हूं, मैं भी अपने केस में जाता हूं, डिले हो जाता है, कोविड-19 के कारण हो गया था। तो हम उम्मीद ये करेंगे, देखिए जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आपने कहा देवा जी कि हम संभाल लेंगे और बातचीत से हल निकलेगा। बातचीत से हल निकालिए। छत्तीसगढ़ की जनता को पहले ही बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चाहे वकील हो, चाहे राजस्व अधिकारी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबकी जिम्मेदारी आम नागरिकों के प्रति है, हमारी भी है। इसलिए उनके लिए हम कह रहे हैं कि सरकार आप जाग जाइए, इस पूरे मसले को सुलझाइए और छत्तीसगढ़ को फिर से पटरी पर लाइए, क्योंकि बिना कानून के, बिना राजस्व अधिकारियों के हम विकास नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं कोसराम जी आपका, देवा जी आपका, ब्रजेश जी आपका और शशि भूषण जी आपका इस तमाम डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।